जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदबंधन की नाशे विघ्न। आज की कथा में श्री शंकर जी का स्वयं वर्णन करेंगे। निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैश्वानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। जैसे नदियों में गंगा, देवों में अच्युत भगवान, पुराणों में भागवत और वैष्णवों में शंभु श्रेष्ठ है। 12 परम भागवतों में श्री शिवजी का प्रमुख स्थान है। भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुण, शील, महात्म आदि के जानने वालों में श्री शिवजी अग्रगण्य हैं। श्री राम नाम के प्रभाव को तो गिरजापति श्री शंकर ही जानते हैं, उनके अतिरिक्त कोई नहीं जानता। भगवान नीलकंठ श्री शिवजी का हलाहल पान इस बात का साक्षी है। अमृत के लोभ से समुद्र मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम कालकूट निकला, जो सब लोगों को असह्य हो उठा। देवता और दैत्य तक उसकी झाड़ से झुलसने लगे। तब भगवान का संकेत पाकर सबके सब मृत्युंजय श्री शिवजी की शरण गए। जाकर उन्होंने उनकी स्तुति की। करुणा वर्णालय भगवान शंकर इनका दुख देखकर सती जी से बोले, देवी, प्रजा एवं प्रजापति महान संकट में पड़े हैं, इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अतः मैं इस विष को पी लूँगा, जिससे इन सबका कल्याण हो। भवानी ने इस इच्छा का अनुमोदन किया। जगत जननी जो ठहरी तथा उन्हें विश्वनाथ का प्रभाव भी सर्वथा ज्ञात था। पर तो शिवजी ने कहा, श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है, मेरा जीवन है तथा मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर स्थित है। फिर तो चाहे हलाहल पान करना हो, चाहे पलियानल पान करना हो, चाहे मृत्यु के मुख में ही क्यों न प्रवेश करना हो, भय किस बात का है। भगवान के नाम के प्रभाव को जैसा श्री शिवजी जानते हैं, वैसा कोई जानने वाला नहीं है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीनी अमी को। इस तरह रा उच्चारण कर हलाल विष को कंठ में धर लिया और फिर माँ कहकर मुख बंद कर लिया। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, सुणुध्वम माम गणाः सर्वे राम नाम परम बलम, यत् प्रसादान महादेवो हालाहल महिम पिबे। हे गणों, श्री राम नाम की महामहिमा सुनो। इस राम नाम के प्रभाव से शिव जी ने हलाहल विष भी पान कर लिया। और आश्चर्य की बात यह है, खायो कालकूट भयो अजर अमरतन। हलाहल पान के प्रसंग से श्री शिव जी की निष्ठा तथा जीवों पर दया का भाव प्रकाश में आता है। श्री शिव जी स्वयं निरंतर राम नाम जपते रहते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपो अनंगी राति, संतत जपत शंभो अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। तथा अपनी अत्यंत प्रिय काशीपुरी में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को मृत्यु क्षण में श्री राम नाम का उपदेश देकर
उसे मुक्त कर दिया करते हैं। वस्तु श्री शिव और विष्णु में भेद नहीं है। अहम च भगवान ब्रह्मा स्वयं च हरिरीश्वर न ते मय्यच्युते ये च विधामणिवपि चक्षते नात्मनश्च जनस्यापि तद्युष्मान् वयमीमहि। यह श्रीमद्भागवत के 12वें स्कंद के 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में है कि श्री शिव जी ने मार्कंडेय ऋषि से कहा कि मैं शंकर ब्रह्मा और विष्णु भगवान एक ही हैं, इनमें भेद न जानो। भगवत प्राप्ति के श्रुति पुराण प्रतिपादित विविध साधनों में प्रेम को श्री शिव जी सर्वोपरि मानते हैं। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी श्री शिव जी की भागवत निष्ठा के संबंध में लिखते हैं। द्वादश प्रसिद्ध भक्तिराज कथा भागवत अति सुखदाई नाना विधि करे गाए। शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को सुन रस सने यो बाबू और जाए। सीता के वियोग राम विकल विपनि देख शंकर निपुण सती बचनी सुनाए। कैसे ये प्रवीणी से कौतुक नवीनी देखो मने हूँ करत यज्ञ वैसे ही बनाई। प्रसिद्ध 12 भक्त राजों की सुख देने वाली कथाएं श्रीमद् भागवत आदि महापुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई हैं, परंतु शिव जी की एक बात को प्राय लोग नहीं जानते। उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रस में मग्न हो जाता है। ऐसे सुंदर भावों में शंकर जी ने अपने मन को उलझा रखा है। सीता के वियोग से वन में श्री रामचंद्र जी को व्याकुल देखकर सती जी ने भाव प्रवीण शंकर जी से कहा, यह कैसे सर्वज्ञ ईश्वर हैं, यह इनका नवीन कौतुक देखिए कि सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे हैं। तब शंकर जी ने खूब समझाया, यह तो प्रभु की नरलीला है। परंतु सती जी की समझ में नहीं आया। मना करने पर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता जी का रूप बनाया था। भाव यह है, श्री शिव जी ने सावधान कर दिया था कि उपाय जो कुछ भी करना विचार करके करना, परंतु सती जी ने शिव जी का अभिप्राय समझे बिना श्री जानकी जी का रूप धारण कर लिया। पुन हृदय विचार कर धर सीता कर रूप आगे हुए चल पंथ ते जे आवत नर भूप। सीता ही स्वरूप वे चले चौ न फेर फार राम जी निहारने के मन में न आई है। तब फिर आए के सुनाई दई शंकर को अति दुख पाए वो विधि समझाइए। इष्ट को स्वरूप धरो ताति तनु परे हर परो बड़ो सोच मते अति भरे माहिए। ऐसे प्रभु भाव पगे पोथिन में जगमगे लगे मुझको प्यारे बात रीज गाई। सती जी का रूप और वेशभूषा सीता जी के समान था, उसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं था। राम जी ने उसे देखा पर उनके मन में नाम मात्र भी ये बात नहीं आई कि ये सीता जी हैं। उनको सती ही माना। तब सती जी ने ये बात आकर शंकर जी को सुना दी। शंकर जी ने अति दुख पाकर सती जी को अनेक प्रकार से समझाया, तुमने इष्ट देवता सीता जी का रूप धारण किया, इसलिए तुम्हारे शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा।
यह सुनकर सती जी को बड़ा शोक हुआ। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने यह शरीर त्याग दिया, पुनः हिमालय के घर में जन्म लेकर शंकर जी को प्राप्त कर सकें। शिव जी राम जी की भक्ति भावना में इस प्रकार मग्न रहते हैं। इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रही है। श्री प्रियादास जी कहते हैं, मुझे शिव जी अत्यंत प्यारे लगे, इसलिए रीझ कर मैंने इस कथा का गान किया था। सती जी ने कपट किया, राम जी के सामने नहीं चला, क्योंकि सती जी हैं माया और राम जी हैं मायाधीश। भला मायाधीश के सामने माया की क्या गिनती। वह तो ऐसे ही है जैसे सूर्य के सामने जुगनू। श्री राम जी सूर्यवत हैं, सती जी जुगनू के समान। इसी से नीतकारों ने कहा है, आचार्य नट धूर्त इतने लोगों से माया नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार शिव जी ने इष्ट में अभाव होने से अपनी वामांग स्वरूपा सती जी का परित्याग कर दिया। ऐसे ही जगन्नाथपुरी के राजा ने प्रसाद की अवज्ञा जानकर अपना दाहिना हाथ कटवा दिया था। ऐसे एक भक्त भगवान को निवेदन किए बिना भूल से अमनिया वस्तु पा गए। तत्काल याद आई, अपना गला काटने के लिए तैयार हो गए कि पेट में न चला जाए। भगवान ने पकड़ लिया। चले जाते मग वह खेरे से भी ढीठ परे, करे प्रणाम ये भक्ति लागी प्यारी है। पार्वती पूछे कि अब कौन को जो कहो मोसो, देखत न जन को तब सो उचारी। बरस हजार दस बीते ता भक्ति भयो, नयो और वह दूजी ठोर बीते धारी। सुन के प्रभाव हरिदासन स्वभाव बढ़ो, रड़ो के से जात चढ़ो रंग थे भारी। जब शिव जी ने इष्ट में अभाव होने से अपनी वामांग स्वरूपा सती जी का परित्याग कर दिया, परिणाम स्वरूप सती जी ने पिता दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि से शरीर भस्म कर फिर हिमाचल के यहाँ जन्म लेकर पुनः श्री शिव जी की प्राप्ति के लिए तपस्या करके उन्हें प्राप्त किया। वहाँ सती का नाम पार्वती हुआ। एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्रामों के दो टीले दिखाई पड़े। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया। क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्यारी है, पार्वती जी ने पूछा, प्रभु भगवान आपने किसको प्रणाम किया? यहाँ कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ रहे। तब शिव जी ने उत्तर दिया, पहले टीले पर 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्ति निवास करते थे, और ये जो दूसरा टीला है इस पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्ति निवास करेंगे। इसी से ये दोनों स्थान बंधन ही हैं। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया। उसका ऐसा गहरा रंग चढ़ा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ कोई शंका करे, जहाँ ऐसे महानुभाव हो गए वह आगे होंगे कि भगवान शंकर उनका स्मरण करके टीलों को प्रणाम करते हैं, तो वे स्थान क्यों ढह गए, टीले क्यों बन गए? समाधान करते हैं। एक उदाहरण बताते हैं, दृष्टांत कि एक समय
गुरु नानक अपने मर्दाना शिष्य के साथ विचरते हुए थके मांदे एक नगर में पहुँचे, परंतु नगर भर में घूमने पर भी किसी ने उन्हें बैठने तक को नहीं कहा। उल्टे जहाँ जाते वहाँ लोग उपहास करते। तब नानक जी उस गांव को छोड़कर अन्यत्र चले गए। जब इस गांव से बाहर होने लगे तो वहाँ के लोगों को आशीर्वाद दिए कि यहाँ के वासी यहीं ही सुख चैन से बसें, धन धान्य से भरपूर रहें, अन्यत्र कहीं न जाएं। इस प्रकार आशीर्वाद देकर दूसरे गांव में पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़ा सम्मान किया, बड़ी भक्ति भाव से मिले। नानक जी जब वहाँ से चले तो गांव के बाहर आकर भगवान से प्रार्थना किए कि यहाँ के लोग और गांवों में, पुरों में, नगरों में जा कर बसें, एकत्र न रहें। नानक जी का आशीर्वाद मर्दाना की समझ में नहीं आया कि जहाँ अपमान हुआ वहाँ तो सुख चैन धन धान्य का वरदान दिया, जहाँ सम्मान हुआ इस तरह के वचन कि यहाँ से उजड़ कर अन्यत्र चले जाएं, यहाँ के लोग दूसरी जगह चले जाएं। आखिर मर्दाना ने नानक जी से पूछा। तब नानक जी ने समाधान किया, पहले गांव के लोग विमुख थे, अतः वे जहाँ जाएंगे दूसरों को विमुख बनाएंगे, इसलिए उन्हें वहीं आबाद रहने का वरदान दिया। दूसरे गांव के लोग भक्त हैं, वे जहाँ जाएंगे भक्ति का प्रचार करेंगे, अतः उन्हें जहाँ तहाँ बसाकर बसने का वरदान दिया। ऐसे उन टीलों के संबंध में समझना चाहिए। शिव जी के द्वारा संतों की महिमा सुनकर पार्वती जी की श्रद्धा उमड़ी। अब तो उसी दिन उन्होंने अगस्त्य ऋषि जी को निमंत्रण कर दिया। अब यहाँ प्रश्न होगा तो और किसी संत को न्योता न देकर श्री अगस्त्य जी को निमंत्रण क्यों दिया? समाधान करते हैं कि श्री अगस्त्य जी से विशेष घनिष्ठता आना जाना था। एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभजिर सिपाही, संग सती जग जनन भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। बाद में पार्वती जी ने शिव जी से निमंत्रण वाली बात कही। शिव जी हंसे कि आज ही तो संतों में श्रद्धा हुई, आज ही ऐसे संत को न्योता कर दिया कि भक्ति ही पूरी कर देंगे। अरे अगर किसी को जमाना ही रहा तो किसी कम खुराक वाले को निमंत्रण देती। अगस्त्य जी को जानती नहीं हो, 3 चुल्लू में ही संपूर्ण समुद्र को सूख गए। भला इनका पेट भरना कोई हंसी खेल नहीं है। यदि भूखे रह गए तो लोक में बड़ी बदनामी होगी कि ज़िंदगी में एक बार शिव जी के यहाँ भोजन करने गए और भूखे ही लौट आए। शिव जी पार्वती जी से बोले, भद्रे काम विचार कर नहीं किया। श्री पार्वती जी बोली, अब तो न्योता तो दे ही दिया, उसमें उलट फेर होने का नहीं, चाहे जो भी हो। शिव जी बोले, तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो चुपचाप राम राम करूँगा। पार्वती जी भी अन्नपूर्णा है। उन्होंने सोचा, जब मैं विश्व ब्रह्मांड को पूर्ण करा देती हूँ तो क्या एक ऋषि का पेट नहीं भर सकती? अवश्य पूर्ण करा दूंगी, पूर्ण ही नहीं महापूर्ण करा दूंगी। फिर क्या था, बड़े ज़ोर शोर से तैयारी हुई, सामानों के पहाड़ लग गए। खाएं कितना खाएंगे ऋषि। परंतु बाहरे अगस्त्य जी जब पाने बैठे तो भोजन का कोई हिसाब ही नहीं। पार्वती जी अपनी समस्त सखियों सहेलियों सहित दौड़ दौड़ कर परोसती,
जिसमें भोजन का तार न टूटे। टोकरी की टोकरी थाल में पलट दी, परंतु इधर यह भी खूब रहे, क्षण भर में थाली साफ। पाते पाते जब अगस्त जी की जठराग्नि धधकी तो उन्हें भोजन हाथ से उठा कर ग्रास पाने की ज़रूरत नहीं रही। भोजन स्वयं खिंचकर इनके मुंह में चला जाता। परोसने वाली सखियां घबराईं, कहीं भोजन के साथ साथ हम सब भी न खिंच जाएं। अब तो ऋषि का रवैया देखकर अन्नपूर्णा भी अचंभे में पड़ गई। सोची अब तो मर्यादा भगवान ही रखे। ठीक कहा था शंभू ने, परंतु साथ ही पार्वती जी शिव पर मन ही मन झुंझलाती कि देखो तो मैं तो हैरान हूँ, ऐसे समय पर इन्हें मेरी सहायता करनी चाहिए तो ये तो मुंह फेर कर बैठे। अब तो कोई उपाय न देखकर अन्नपूर्णा जी ने भगवान का द्वार खटखटाया। भगवान को याद किया, ठीक भी है, हारे को हरे नाम। अब तो भगवान तुरंत ही बालक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आ पहुँचे। बोले भवती भिक्षाम देहि। अब पार्वती जी घबराई, मैं तो एक ही को पूर्ण करने में परेशान हूँ, ये दूसरे समाज सेवक भी आ धमके, सो भी भूखे हैं। परंतु धर्म से विवश होकर श्री ब्रह्मचारी जी का स्वागत करना ही पड़ा। ब्रह्मचारी जी के लिए भी ऋषि के समीप ही आसन लगा दिया गया। अगस्त जी अपने समीप आसन नहीं लगाने देते थे कि मेरे भोजन में खलल पड़ेगी, परंतु ब्रह्मचारी जी भी बड़े जिद्दी थे। अड़ गए, बैठूंगा तो यहीं बैठूंगा। हार कर अगस्त जी को चुप होना पड़ा। श्री अगस्त जी पाते ही रहे। ब्रह्मचारी रूप भगवान ने थोड़ा ही पाकर आचमन कर लिया। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु इतनी जल्दी पाना क्यों बंद कर दिए? वो बोले, हम ब्रह्मचारी हैं, देखो अधिक पाने से आलस्य प्रमाद आता है, जिससे भजन में बाधा पहुंचती है। दूसरी बात यह भी, अगस्त जी की ओर हाथ से संकेत करते हुए बोले, हम ऐसे भुक्कड़ थोड़े ही हैं कि पूर्ण न हो। उधर अगस्त जी ने भी पाना बंद कर दिया, क्योंकि एक पाता ही रहे, दूसरा आचमन कर ले तो चौका झूठा हो जाता है। दूसरी बात यह, जो बाद में आया वह पहले पा लिया, यह देखकर भी संकोच हुआ। तीसरा कारण यह, भगवान ने हाथ से संकेत करते हुए कहा, हम ऐसे पाने वाले नहीं। अगस्त जी ने विचारा कि ब्रह्मचारी एवं पार्वती जी क्या कहेंगे कि ऋषि जी न जाने कितने दिन के भूखे हैं, जो कब से पा रहे हैं, अभी तक पेट नहीं भरा। यह सब विचार करके इन्होंने पाना तो बंद कर दिया, परंतु समस्या यह थी कि अब तक जल नहीं पिए थे, पा ही रहे थे। अतः ब्रह्मचारी पर बिगड़े, तुमने मुझे जल भी नहीं पीने दिया, आचमन करके बैठ गए। तब तो भगवान ने कृपा करके स्वस्वरूप का दर्शन कराया और कहा कि आप धैर्य रखें, आपको जल में द्वापर में पिलाऊंगा, निमंत्रण आज ही दिए जाता हूँ। सो जब इंद्र ने अपना यज्ञ बंद होने से रस में भरकर ब्रज को डुबाने के लिए अति वृष्टि की, तो भगवान ने श्री अगस्त जी को उस जल के शोषण के लिए नियुक्त किया था। भाव भी बढ़ो, भाव यह है कि भगवान से भी अधिक भगवत दासों में भाव हो गया, होना भी चाहिए। राम ते अधिक राम कर दासा, भक्तन के सम्मान ते हर माने परितोष। श्री पार्वती जी ने न्योता भी दिया तो बस एक महात्मा का। इस पे एक दृष्टांत सुना रहे हैं।
एक बार एक भक्त ने वल्लभाचार्य जी से कहा, प्रभु 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने की इच्छा है। आचार्य जी ने कहा, एक वैष्णव को भोजन करा दो, उतना ही फल मिलेगा। भक्त ने कहा, यदि मैं 100 वैष्णव पवाऊँ तो श्री महाप्रभु जी ने कहा, एक अनुरागी भक्त को पवा दो, वही फल प्राप्त होगा। भक्त ने कहा, यदि मैं 100 अनुरागियों को पवा दूं। यह सुनकर आचार्य की आंखों में प्रेम अश्रु छलछलाए, बोले, भैया 100 अनुरागी मिलेंगे ही नहीं। अतः पार्वती जी ने भी एक का ही निमंत्रण दिया। बोलो भगवान शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।